के पास गोपियां प्रेम का उल्लाहना लाते थे कि आज हमारा दूध गिरा दिया, हमारा दही खा गया, मटका भी खोल दिया। प्रतिदिन 10-20 शिकायत कृष्ण के पास आती। माँ यशोदा को ये भाव में हुई कि शायद मेरे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मेरा बच्चा दूसरे के घर में माखन खाने जाता है, वो भी चोरी करके। तो बारंबार समझाने के बाद भी कृष्ण की शिकायत रुकी नहीं। वात्सल्य की मूर्ति यशोदा अपने पुत्र के स्नेह में दही मतने लगी। पद्मगंधा गाय क्वालिटी थी, गरम की थी, और उसके बाद खूब अच्छा से जामन दिया था, जन्म दिया था, और दही मतने लगी। नंद बाबा संपूर्ण ब्रज को आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनको नंद कहते हैं। और ऐसे नंद महाराज की गेहिनी, नंद गेहिनी, नंद महाराज के घर के सामने श्री यशोदा दही मतने लगे। दही मतने में कई कारण था। कृष्ण के प्रति अद्भुत स्नेह और स्नेह, वात्सल्य और स्नेह। मेरा बच्चा अच्छा से खाए पिए, स्वस्थ रहे और दूसरे के घर में चोरी करने न जाए, ये चाहती थी। तो मैं यशोदा ने सोचा कि ऐसा माखन निकालूंगी इतना सुंदर कि मेरे बच्चे को मेरे माखन का जब स्वाद मिल जाएगा तो दूसरे के घर का माखन पूछेगा नहीं कि चोरी सदा के लिए बच गए। मैं यशोदा ने ये सोचा, और यही सोच करके वो निर्ममन था स्वयं सभी। दही मचते समय मैं यशोदा की क्या मानसिक स्थिति थी, शारीरिक स्थिति और वाचिक स्थिति, वचन की क्या थी, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। यानी जानी हदीतानि तदकाल चरितानि च सभी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यदायत। भगवान श्री कृष्ण जो भी लीलाएं की हैं ब्रज में अब तक, उन सब लीलाओं का वो स्मरण करती जाती थी। उसके मन में लीला की धारा चल रही थी और पानी औगा रहता, जो जो लीलाएं स्मरण आ रही थी उन्हीं को गा रही थी। तो हाथ इस तरह से श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ था, खींच रही थी, और मन में श्री कृष्ण की ही लीला याद कर रही थी। जो उसके गोद में रह करके लीला करते हैं या और भी अनेक लीलाएं करते हैं, किए हैं। जानी जानी है की तानी तदबाल चरितानि च। तदबाल चरितानि, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, बाल चरित्र गीतानि जो ब्रज में गाए जाते थे, गोपियां गाती थी, सखागण गाते थे, गोप लोग गाते रहते थे। तत्कालिक लीलाएं कुछ ही वर्षों में जो संपन्न की गई है, उन लीलाओं को गाती जाती कुछ ही वर्षों में ही, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। तो गीत जो प्रचलित था ब्रज में श्री कृष्ण के विषय में गा रही, स्मरण थी, मन स्मरण कर रहा था और उन्हीं को गा रही थी। और इस तरह श्री कृष्ण की सेवा में लगी थी। श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं वात्सल्य मेरी माँ का। क्षौमं वासः कटितटं विभ्रति सूत्रनक्षं पुत्र स्नेह कुछ भुगन चातकंपं च शुभ्रुः लज्जा कर्षे श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च श्रीनं वक्तेन विगलम कदर विगलन मालती निर्ममं था। मैं यशोदा गौरी मत रही है
तो उस रूप का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। छावनम वास पृथु कटिपते विभ्रति सूत्र लब्ध। मैं जसोदा छावनम वास रेशमी लहंगा पहने थे, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी थी और छावनम रेशमी वस्त्र, इसलिए कोई दोष न रह जाए माखन निकालने में और मेरे बच्चे को प्रिय लगे, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य बने, इसके लिए रेशमी वस्त्र पहने। अलग अलग वस्त्र का भी प्रभाव होता है। हम लोग देखते हैं मंदिर में जब पुजारी जाते हैं तो वे एक अलग ढंग का वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसा नहीं कि फूल पैंट पहन करके मोजा लगाए बस आरती घुमाए, ऐसा नहीं। इन सब वस्त्रों का बुरा प्रभाव होता है। रेशमी लहंगा पहनी थी, नया पहनी थी वस्त्र, उसी तरह की ओढ़नी भी रखी थी। तो छावनम वास पृथु कटिपते, रेशमी वस्त्र पहने थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं माँ जसोदा का। पृथु कटिपते, माँ जसोदा अपने कटि तट पर वस्त्र पहने थे। माँ जसोदा परम सुंदरी थी और बिल्कुल ज्योति है, बहुत काल की लेकिन बिल्कुल नई ज्योति। गोलोक वृंदावन में सभी ज्योति ही रहते हैं। पृथु कति तक माँ जसोदा का नितंब बड़ा बड़ा है, उसके ऊपर लहंगा की शोभा सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, लहंगा की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र नग्न और अच्छा से सूत्र से बांध लिया था। सूत्र यहाँ पर तात्पर्य है करधनी लगाई थी और सूत्र से तात्पर्य यह है कि लहंगा के छोर में रस्सी जाने की जगह होती है, जैसे पैंट पहनते हैं। सूत्र नथम का वो अर्थ है। क्या कहते हैं उसको? तो लहंगा के भीतर उठाया हुआ है, उसको लेकर के बांध करके और यहाँ पर बांधी है डोरी का, तो उसको कस करके बांधी है। अच्छा पहने भी लगाई है, करधनी भी बांधी है, लेकिन सूत्र नथम तो अच्छा से वस्त्र को पहन लिया है, कस लिया है। यह भी कर्म अच्छा हो सके इसके लिए जरूरी है। बस ऐसा पहनने से कि दिन भर में खुले नहीं, ठीक से पहने। कुछ लोग ऐसे बस पहनते हैं 20 बार लुंगी खुलती रहती है, धोती खुलती रहती है, पहनते रहते। ऐसा नहीं, कस करके बांध लिया। सूत्र न पुत्र स्नेह स्मित कुछ जगत, और पुत्र के प्रति अच्छे वात्सल्य है, अच्छे स्नेह है, तो पुत्र के स्नेह के कारण माँ जसोदा के दोनों स्तन से दूध चुचुआ रहा, दूध बाहर आ रहा है। माँ जसोदा का जो स्वरूप शरीर है, वास्तव में शरीर आत्मा का उसमें कोई भेद नहीं है, चिन्ह है, और उसमें जो दूध बनता है वह केवल श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को तृप्त करने के लिए, पोषने के लिए, तो वह तो अपराकृत जगत का अद्भुत दूध है, चिन्ह है। तो मैं यशोदा कृष्ण के लिए माखन उत्पन्न कर रही है, दही मत रही है, और उसके स्तन चुचुआ रहे हैं, स्तन इस तरह से दूध से भरे हुए हैं, स्नेह के कारण दूध बाहर आ रहा है। ध्यान है माँ का, माँ की कंचुकी भींगी हुई है दूध के चुचुआने से, चुने से कंचुकी भींग गई है।
पुत्र स्नेह स्मित कुछ जुगत जात कंपन च। और सुखदेव जी मोहन का कहते हैं माँ यशोदा के स्तर में कपकपी हो रही है, हिल रहे हैं, जो दही मथ रही है ऐसे उसका अपने श्रृंगार पर और शरीर पर कोई ध्यान नहीं है। वो शरीर और श्रृंगार पूरा भूल चुकी है, केवल याद है कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के बाल चरित्र जो किए हैं वही केवल याद है। पर श्री सुखदेव गोस्वामी माँ के इस प्रेम सेवा में स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। स्थल हिल रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? इसका भाव से हरीश्वरी जी कहते हैं कि माँ के स्तन के दूध श्री कृष्ण के लिए है। माँ जब मथ रही है, दही माखन निकाल रही है, तो स्तन के दूध ये विचार करने लगे कि शायद श्री कृष्ण माँ का निकाला हुआ माखन खा लेंगे, इनका पेट भर जाएगा, तो फिर हमको नहीं पिएंगे। इसीलिए इनमें कपकपी हो रही थी। इस तरह माँ का स्नेह में रूप वर्णन किया जा रहा है। और रज्जु आकर्ष मोती खींच रही थी, तो माँ ने कभी दही मंथन किया नहीं था। अतः दही आपने देखा होगा, दही मथते समय दही में जो मथानी होती है उसको आंदोलित करने घुमाना मेहनत का काम होता है। तो देखे हैं डायरेक्ट तो समझ जाएंगे। आजकल जैसी मशीन नहीं थी कि घर घर चलाया ये कर दिया, तो उस मथानी को खींचना पड़ता है, कई स्थान पर उसको घुमाना पड़ता है। इसके चलते माँ की बाह कुछ थक गए, यशोदा की बाहों में थोड़ी थोड़ी थकावट आ गई। श्रम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रज्जुआ कर से श्रम, भुजाओं में थोड़ी थकावट आई थी। उन भुजाओं में, माँ के दोनों भुजाओं में चूड़ियाँ थी, कंकड़, और कानों में कुंडल से झंझन झन चूड़ी बज रही थी खिंचने में, इस तरह से मत रही थी। और स्मरण केवल कृष्ण लीला का, कानों के कुंडल झूल रहे थे, हाथ के कंकड़ बोल रहे थे, कितने तो आवाज आएगी, और कान के कुंडल झूल रहे थे कानों में। सुनन वस्त्र, और मैं यशोदा का मुखमंडल शून्य हो गया था, पसीने की बूंदे आ गई थी, जो परिश्रम हो रहा था। आज के दिन जबकि ये लगभग जाड़ा का दिन प्रारंभ होता है और प्रातः काल आप देखते हैं कि ठंडा रहता है, लेकिन ऐसे समय में भी, भोर में भी जब दही मथ रही थी तो पसीने की बूंदे आ गई थी मुख पर, परिश्रम कर रही थी भगवान के लिए। मुख पर पसीने की बूंदे आ गई थी। सोनम वस्त्रम और कबर विगलन मालती, और माँ यशोदा के कबर में, जिस बंध में जो मालती की मालाएं लगी थी, मालती के पुष्प खोसे हुए थे, वे सब गिर रहे थे। मालती विगलन मालती, मालती के पुष्प विगलन गिर रहे थे, तो नीचे हो रहे थे। तो मैं तो कोई ध्यान है ही नहीं शरीर का, श्रृंगार का, कि केश से फूल गिर रहे हैं, इसका कोई ध्यान नहीं है। ध्यान तो केवल कृष्ण में लगा, कृष्ण की लीला में है और कृष्ण की सेवा में। इस तरह से मत रही है निर्ममन। केश खुल गया है, केश से मलाई गिर रही है, इसका कोई ध्यान नहीं है। मुख पर पसीने की बूंदे है, उसका भी कोई अनुसंधान नहीं है। केवल कृष्ण की सेवा की लालसा है, कृष्ण जो किया है उसी की याद आ रही है। तो इस तरह से जब माँ यशोदा दही मथ रही थी अपने लाला को,
खिलाने के लिए, माखन खिलाने के लिए और उसको अच्छा सभ्य लड़का बनाने के लिए, किसी के घर में चोरी ना करे, बहुत हिष्ट पुष्ट रहे। इस तरह से यशोदा के जीवन में कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, विचार ही नहीं है। इस वात्सल्य में भाव में माँ यशोदा दही मत रही। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सामस्तन काम आशाद्य मंथनंतिम जननी हरि धृत्वा दधिमंथानं निषेधत प्रीतिमा बह। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद को प्यार कहते हैं कि इस तरह से भगवान की सेवा में कोई लगा हो, जिसका मन लगा है, जिसकी वाणी लगी है, जिसका शरीर लगा है, क्या भगवान उसके पास नहीं आएंगे? देखिए, यही ऐसे ही लोगों के पास भगवान जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जब माँ यशोदा इस तरह से सेवा में लगी हुई थी, मन लगा था, वाणी से कीर्तन कर रही थी, तो श्री कृष्ण की नींद खुल गई। श्री कृष्ण प्रतिदिन थोड़ा लेट जगते थे, लेकिन आज जब माँ दही मच रही है तो जल्दी जग गए। क्यों जग गए? स्तन्य कामो, श्री कृष्ण को इच्छा हो गई, अभिलाषा हो गई स्तन का दूध पीने की। माँ के स्तनों का दूध पीने के लिए वो जग गए और दिन के तो जल्दी जगे। तो माँ तो जा करके दधी मंथन के स्थान पर दही मच रही थी और ये बेड पर सोए हुए थे। माँ के साथ ही सोते हैं माँ की गोद में, लेकिन माँ जल्दी उठ करके उनको सोए छोड़ करके जाकर के मच रही थी। इस तरह से माँ का शरीर और माँ की जिह्वा और मन श्री कृष्ण में लगे थे। श्री कृष्ण की लीला में मन और उसी लीला के कीर्तन में, गाने में जिह्वा और शरीर सेवा में लगा हुआ। तब श्री कृष्ण जग गए और जग करके पहले जब भी सज्जा पर जगते थे तो पहले माँ से लिपट करके दूध पीना चालू करते। तो उन्होंने सोचा कि माँ यही होगी, तो नाटक किए और ऐसे अंगड़ाई लेते हुए करवट बदले देते थे। सुना है मैं यहाँ नहीं है, तो सोचने लगे कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। इसके बाद आवाज सुने तो अपने माँ के कंठ स्वर को पहचानते थे, यही गा रही है, कृष्ण के बारे में गा रही है। तो वे उठे और थोड़ा रोने जैसा किए। ओ बच्चे जैसे करते हैं, ओ नहीं है ऐसे देख, हाथ देखे नहीं है। कहाँ से आवाज आ रही है? तो भगवान उधर चल दिए उतर कर। माँ गा रहे थे तो माँ को बाहरी अनुसंधान हो, याद हो, तब न कृष्ण को देखे। माँ ने नहीं देखा कृष्ण आया है। उसका मन लगा था कृष्ण की लीला में और हमारी गाड़ी में लगी थी, इसलिए देखी नहीं कृष्ण को। उससे कृष्ण जा करके देखने लगे माँ को, छोटे से कृष्ण। और सबसे पहले देखे कि इसका तो बिल्कुल ध्यान नहीं है इधर, फिर दूसरे जगत में है। भगवान चिंता में पड़ गए और तो मैंने उपाय किया, इसका ध्यान भंग कैसे होगा, कैसे मुझ पर ध्यान देगी। तो उन्होंने मंथन दंड को पकड़ लिया दोनों हाथ से। मंथन दंड समझते न, मंथन दंड होता है। दोनों हाथ से ऐसे पकड़े और ब्रेक लगाए। मैं तो सुबह इसको अब हिला नहीं पाई, एकाएक स्टॉक हो गया, कैसे जाम हो गया खड़ा में। जब नहीं चलता है वो लगाए जो
शरीर के स्वभाव के अनुसार कर रहे थे, गा रहे थे, जो ऊंचाई थक गया, इसमें से अपने ऊंचाई के अनुसार ही हाथ पकड़ लिए। ऐसे जब नहीं चला मंथन दल तब मध्य सुबह की आँख खुली, वो देखी कृष्ण यहाँ आ गया। माँ का स्नेह और उमड़ गया कि मेरा बच्चा मुझे इतना चाहता है, मेरी दूध की कामना कर रहा है। देखने लगी कि क्या करता है। जैसे भगवान की सेवा के लिए ही काम करने की हिम्मत रही, लेकिन उस काम में भगवान ने स्वयं देश डाला। देखने लगी कि क्या करता है। मैं तो बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे लाला में बल बढ़ा है। छोटा सा बच्चा मंथन दल पकड़ करके स्टॉप किया तो फिर मैं हिला नहीं पाई, तो बच्चा में बल बढ़ा है। बहुत खुशी हुई। ब्रेक लगा देना उसमें, बल का अनुसंधान करके बहुत प्रसन्नता हुई। तो अब देखने लगी कि इसकी बुद्धि क्या करता है अब। और हमारा ध्यान बाहर करने के लिए, चित्रवृत्ति बाहर करने के लिए इसने मंथन दल पकड़ा। इसमें माँ को बहुत प्रसन्नता हुई कि बुद्धि भी है इसमें, केवल बल भी नहीं है, बुद्धि है। लेकिन अब आगे क्या करता है इसको देखने के लिए रस्सी पकड़े और थम गई। रस्सी पकड़ी है और वो दूध पीऊंगा कर रहे। जब झुक गई माँ, इसके बाद उसने रस्सी भी छोड़ दिया। और अभी रस्सी नहीं छोड़ी थी, ऐसे पकड़ी थी। तो श्री कृष्ण क्या किए, माँ के पास आकर के लिपट करके चरण के पास, और पहले तो माँ का कमर पकड़ लिए, कमर पकड़ करके और मैं दूध पीऊंगा। बोले ये कह रहे तुम क्या कर रहे हो फालतू काम, हमें दूध पिलाओ। मैं ऐसे रस्सी पकड़ी थे, अरे पहले तो कमर पकड़े तो कमर पकड़ करके ऐसे, और इसके बाद पैर रखे माँ के घुटने पर और एक पैर मटका पर, इस पर रखे और ऐसे पकड़ करके और इसके बाद चढ़ गए। माँ ने छोड़ दिया मंथन, रस्सी छोड़ दिया पकड़, और अपने आप सब सोचते हैं कि कैसे हमें चढ़ना है, कहाँ जाना है। तो पकड़े माँ को और चढ़ गए, और चढ़ करके माँ की कंचुकी को हटा करके और अपना जिस स्तन पर अधिकार है, आहार है भगवान का, वो लगे पीने। ये अद्भुत दृश्य है। माँ ने बचना छोड़ दिया बिल्कुल, और जब पीने लगे तो लेकर के गोद में पिलाने ही लगी। भगवान प्रेम के भूखे हैं, दूध पीने लगे, और दूध पी रहे थे तो बहुत प्रसन्न थे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सस्मिता मुखम, उनका मुख मुस्कान से युक्त हो गया। सवेरे सवेरे इतना दिव्य दूध पी करके अब ऐसा लगा कि जैसे भूख मिट रही है। तो बच्चा थोड़ा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बहुत प्रसन्न था। तो मंथन छोड़ करके माँ जो सुबह पिलाने लगी, श्लोक समं कमारूरनुपायतस्तनं स्नेहस्मितं सस्मितमिच्छति मुखम। माँ जसोदा का दूध कैसा है, स्तन कैसा है, उसको सुखदेव गोस्वामी कहते स्नेहस्मितम। स्नेह से, जो स्नेह के कारण अपने आप जो चू रहा था, अपने आप माँ के स्तन से दूध निकल रहा, तो थोड़ा सा कृष्ण ने ओठ लगाया, अपना अधर लगाया, थोड़ा अपने आप दूध आने लगा। तो श्री कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता थी। किस कारण से?
कि देखो मैं अपनी बुद्धि से कितना काम किया, मैंने काम रोक दिया, मैं पीने लगा। ये श्री कृष्ण को प्रसन्नता हो रही थी कि मैं सफल हूँ, और दूध का स्वाद पी करके तो पा करके और खुश हो गए। तो माँ यशोदा पिलाने लगी स्नेह से चुचुराते हुए स्तन को, और इसके बाद सस्मितम मुखम, और श्री कृष्ण के प्रसन्नता से युक्त, मुस्कान से युक्त मुख को देखने लगे। इच्छा थी, पिला रही थी और देख रही थी। श्री कृष्ण खूब आनंद से पी रहे थे, बहुत प्रसन्न थे, तो मुख को देख रही है माँ यशोदा। तो ऐसा हुआ कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, और माँ यशोदा का जो दूध है वो कभी कम नहीं हो सकता है। अपराधिक जगत का दूध है, वात्सल्य में यशोदा के स्तन का दूध, वो कभी घटने वाला नहीं है, कभी क्षीण होने वाला नहीं है। तो भगवान पीने लगे और माँ पिलाने लगी। भगवान के प्रेम में, भाव में, और माँ यशोदा के दूध में होड़ लग गई। दूध कम नहीं हो रहा था, भगवान तृप्त नहीं हो रहे थे। कुछ देर तक माँ ने पिलाया और वो सोच रहे थे कि तृप्त हो गया होगा, लेकिन भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उनको तृप्ति कैसे हो सकती है। और माँ का दूध है, स्नेह का दूध है, वो कभी कम नहीं होता है। तो श्री कृष्ण अतृप्त रह गए, अतृप्त, अभी तृप्त नहीं हुए थे। और तभी तक क्या हुआ कि पद्मगंधा गाय का दूध जो चूल्हे पर रखा हुआ था, जो उबाला जा रहा था, तो उसमें अकस्मात तूफान आ गया, अकस्मात तूफान आया। मैं यशोदा की दृष्टि पर कृष्ण को ही पिलाने के लिए जो दूध औटा जा रहा था, उस दूध में उफान आ गया। तो मैं यशोदा ने सोचा कि मेरे स्तन का दूध तो अपना ही है, अपने छाती का दूध अपने अंदर है, इसको तो कभी भी पिला दूंगी बच्चे को, और ये दूध जो उबल पड़ा है ये तो जल को जल जाएगा, आग में गिर कर नष्ट हो जाएगा, अतः उसको बचा लो। उसको बचाने के लिए अतृप्त कृष्ण को उत्सृज्य छोड़ करके जमीन पर रख करके और चली गई दूध उतारने के लिए। अतृप्त निश्चित जरन सारी उचित माने पैसी प्रदेश पे दूध उबल चुका था, अच्छा से उफान आ गया, तो इसीलिए कृष्ण को रख करके इसी क्षेत्र में कहीं रखी होगी अपने आंगन में, और रख दी और गई दूध उतारने के लिए। श्री कृष्ण के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहे हैं कि तम अंकम आरूढ़, श्री कृष्ण स्वयं ही गोद में चढ़ गए थे, मैंने दिया नहीं था, स्वयं चढ़ गए थे और पी रहे थे। तो दूध में उफान क्यों आया, इसको हरि सूरी जी लिखे हैं। अपराधिक जगत का दूध सब चिन्मय होता है, तो दूध ने ये सोचा मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ आग में जल जल करके कि श्री कृष्ण के अधर का स्पर्श करूंगा, श्री कृष्ण के पेट में जाकर इनकी भूख बुझाऊंगा, और श्री कृष्ण जब माँ के स्तन से तृप्त हो जाएंगे, स्तन के दूध से तृप्त हो जाएंगे, तो मैं बेकार चला जाऊंगा। इसीलिए अब इस जीवन को रखना ठीक नहीं है, इतनी तपस्या कर रहा हूँ, आग में जल रहा हूँ, और श्री कृष्ण माँ के स्तन को पी रहे हैं, उससे अगर तृप्त हो गए, पेट भर जाएगा तो मुझे नहीं पूछेंगे। अतः माँ ने कृपा उत्पन्न करने के लिए दूध माँ के सामने ही आत्महत्या करने को सोचा है। जब कृष्ण के सेवा में मैं काम नहीं आऊंगा तो अब ये मर जाना ही ठीक है। तो दूध में उफान आ गया, तो वो आत्महत्या करने की सोचने लगा। तो माँ को दया आ गई दूध को देखकर, कृष्ण को छोड़ करके और दूध उतारने चली गई। कृष्ण का त्याग करके भी कृष्ण की सेवा का साधन जुटाना चाहिए, ये अर्थ है। कृष्ण की सेवा जिस वस्तु से होती है उस वस्तु को बचाना है,
बाद में सेवा कर ली जाएगी। तो कृष्ण को पहले तो स्थल से हटाया, कृष्ण को थोड़े से बहुत धक्का देकर नहीं, स्थल से हटाया और हटा करके जमीन पर रख दिया। अब ध्यान था कि दूध को उतारना है, तो चली गया दूध उतारना। दूध अच्छा से उबल गया था, इसलिए उसको उतार करके माँ यशोदा आई। इधर क्या हुआ कि श्री कृष्ण को जब इस तरह गोदी से उतार दिया गया, दूध पीने नहीं दिया गया, तो संजात क्रोध आ गया श्री कृष्ण को। भाई जी हम लोग सब कहते हैं कि भगवान के लाल लाल होठों का स्पर्श पा करके क्रोध धन्य हो गया। क्रोध बहुत बुरा चीज है, लेकिन भगवान के अंग का संपर्क पा करके धन्य हो गया क्रोध। एक अद्भुत उपेक्षा है, क्रोध धन्य हो गया। भगवान में कोई प्राकृतिक क्रोध नहीं है, क्रोध आ गया। वो विचार करने लगे, क्यों क्रोध आया? मेरी तृप्ति अतृप्ति पर कोई ध्यान नहीं है, इसको थोड़ा सा दूध बचाने के लिए दौड़ गई, इतना कंजूस बन गई। श्री कृष्ण अपना अपमान माने, ये भी भगवान जो प्रेम के भूखे हैं, माँ के साथ कैसी लीलाएं कर रहे हैं। इनको इच्छा थी कि इनको कोई बांधे, इनको कोई डांटे, और मैं कभी नहीं डांटी। श्री कृष्ण को इच्छा रहती थी कोई ऐसा प्रेमी होता जो मुझे डांटता, मुझे बांधता, मुझे मारने की धमकी देता। तो भगवान की साध पूरी नहीं हुई थी, माँ यशोदा के द्वारा ही पूरी हुई। तो उसका उपक्रम करने के लिए श्री भगवान क्या सोचे, मेरा बहुत बड़ा अपमान है, इस घर में मेरी पूछ नहीं है, जिसका बेटा बना हूँ अभी वो दूध बचा रही है। देखिए इनका क्रोध। अगर दूध थोड़ा नष्ट ही हो गया होता, जल गया होता, तो क्या बिगड़ जाता है। इस घर में मेरी कीमत नहीं है। दूध ज्यादा महत्व होता है माँ की दृष्टि में। तो बच्चों को भी माँ पर क्रोध होता है, देखा गया है। क्रोध हुआ यशोदा पर, तो क्या करें। क्रोध हुआ तो ओठ फड़कने लगे, ओठ फड़कने लगा। उसके ऊपर छोटे छोटे दांत थे भगवान के, दांतों से दबा लिए ओठ को। क्रोध का निशानी, क्रोध की निशानी है। हरीश्वर जी कहते हैं जैसे लगता था सत्वगुण रजोगुण पर शासन कर रहा है। रजोगुण का रंग लाल है और सत्वगुण का रंग उजला होता है। भगवान के उजले उजले दांत ओठों को दबाए, क्रोध में आदमी दबाता है। बहुत सुंदर लग रहा था ये दृश्य। और मृषाश्रु आँखों में संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदस तदमंत भागना। क्रोध करके क्या किए, तो दूध थोड़ा सा बचा रही है, मैं बर्बाद करके रहूंगा। भगवान ने ये सोचा, देखने लगे क्रोध में, ओठ दबाए दबाए देखे तो लोढ़ा पड़ा हुआ था, पत्थर का टुकड़ा था। मेरी सेवा नहीं कर रही है, मुझे तृप्त नहीं कर सकी और दूध बचाने के फेर में पड़ी, तो थोड़ा सा तुम बचा रही हो ना, देखो मैं कितना हानि कर रही हूँ। तो लोढ़े को लिए और जो सही मथा जा रहा था, बहुत बड़ा मटका था, कई साल का पुराना, दूध भी खाया हुआ और अभी उसमें दही का लिक्विड भरा हुआ था, मक्खन निकाला नहीं गया। तो लिए लोढ़ा पेंदी में किनारे से मारे, जहाँ तक तल था दही का उसमें मारे, नीचे मारे, जिससे कि आवाज नहीं होगी। खाली घड़ा पर आवाज ज्यादा होती है, आवाज न हो, मां न सुन पाए। तो मारे पेंदी में, ऐसे एक बार में मारे कि वो
टूट गया और बल दही सब लिक्विड फैलने लगा, चारों तरफ फैल गया। अब दूसरा भय भगवान को ये हुआ, अब तक तो क्रोध हुआ था। पहले देखिए श्री कृष्ण स्तन में काम हुए, भगवान ने स्तन का दूध पीने की कामना हुई, जो अनादिकाल से पूर्ण तृप्त है, आत्मा राम है, आपसे काम है, लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित है, ब्रह्मा जी जिनकी सेवा करते हैं, जिनको कोई कामना नहीं है, सर्वदा पूर्ण काम है, लेकिन वे प्रभु स्तन में काम हुए, स्तन के दूध की कामना उनको हुई। ये भगवान के प्रेम की विशेषता, उनको स्तन के दूध पीने की कामना है। अच्छा, दूसरा स्तन का दूध पीने की इतनी कामना हुई कि तृप्ति कभी नहीं हुई, अतृप्त रह गए। जो सदा से तृप्त है, अनादिकाल से तृप्त है भगवान, लेकिन फिर भी उनको अतृप्ति रह गई जो सदा के दूध के लिए। और जब उसने भूमि पर उतार दिया तो श्री कृष्ण ने अपना अपमान बोध किया और क्रोध हो गया। क्रोध जिनमें कभी रजोगुण तमोगुण सतगुण तक नहीं है, उन भगवान में क्रोध देखा गया। क्रोध में उन्होंने मटका फोड़ दिया, और जब फोड़ तो दिया, जब दही फैल गया कुछ दूर में, फैल गया घड़ा के चारों तरफ। अब भगवान को भय हुआ, जो काल और जमराज को भी भय देने वाले उनको भय हुआ, तो वो चिंता में पड़ गए, जब यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। ये सोचने लगे, भय उत्पन्न हो गया। ये भय कोई बनाते भय नहीं था, सचमुच के भगवान को भय हुआ। भगवान की लीला नित्य है और सत्य है, सच्चिदानंद है। भगवान में भय हुआ, चिंता हुई कि अब क्या करना चाहिए। देवी वहाँ से भागने की सोचने लगे, वहाँ से भागने की सोचने लगे। कांड तो कर दिए थे, मटका फोड़ दिए थे, तब सोचे कि भाग जाऊंगा। भागना बहुत से भय से रक्षा कर लेता है। तो भगवान सोचने लगे कि भाग नहीं, कैसे भागे, सही लिक्विड की बाढ़ आ गई है और उसको लांघना इनके लिए कठिन हो गया। जो प्रभु 2 कदम में ही सारा भूमंडल नाप लिए थे और वो दही के क्षेत्र को लांघ नहीं पाए। सोचे कैसे लांघे, भय अब तो आएगी, तो कोई दूर नहीं थी, वो दूध उतार करके अब आती है, कैसे भागे, बहुत चिंता में पड़ गए, भय में हो गए। तो अब क्या करें, उसी छोटे छोटे पैर से दही पर ही पैर रखते हुए चले, भागे, लांघ नहीं पाए। छप करके धीरे धीरे चले, पैर दबा करके, तो दही के निशान बनते गए। तो जो भगवान है, तीनों लोग को एक बार लाते थे, वे माँ यशोदा के घर में फैले हुए दही के कर्दम को नहीं लांघ पाए, पर किसी तरह से वहाँ से भागे, पार हो गए और जा करके ये दिखा रहे हैं, मैं भूखा हूँ और मेरी तृप्ति पर ध्यान इसने नहीं दिया, मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, मैं मर रहा हूँ भूख से, और अब मैं बासी माखन खाऊंगा। बासी माखन खा करके बीमार पड़ूंगा, तब मथुरा मिलने चल करके मेरी दवाई कराना। क्या करूँगा, जो भूख लगी है तो जो भी मिले वही खा रहा। ये भगवान दिखा रहे थे माँ यशोदा, और जा करके, और केवल खाऊंगा ही नहीं, थोड़ा दूध बचाना चाहती है ना, जितना स्टॉक में माखन है सब बर्बाद करूंगा, इसको सिखा दूंगा। इस तरह से कंजूसी कर रही है, दूध बचा रही है। मेरा ध्यान न करके अब दूध बचाने का ध्यान हो गया। तो गए, छींके पर रखा हुआ माखन था, हाथ लगा के ऊंचा था, उसको पकड़ नहीं सकते थे, पास में ही उखड़ रखा हुआ था, उखड़ को ऐसे डगराए, खड़े चल कर उल्टा कर दिए, ऊपर के
स्थान पर बैठना कठिन था और नीचे वाला रहता है प्लेटफार्म की तरह रहता है, तो उसको उल्टा कर दिए उखल को, और उल्टा करके उस पर चढ़ गया, और उस पर चढ़ करके वो पकड़ में आ गया, सीधे पर रखा हुआ माखन, और कुछ खा रहे थे और कुछ बानरों को फेंकने लगे। काट करके उसको उतार लिए थे, उसको उतार करके रख लिए थे, वो बैठे थे आराम से उस पर उखल पर, और खा रहे थे, बानरों को फेंक रहे थे, कुछ जमीन पर फेंक रहे थे, कुछ ऐसे वैसे। इसका मतलब कि मैं इस घर को बर्बाद करके रहूंगा, इतना कृपण हो जाना। दूध बचाने के लिए जो उपाय करती है, तो देखो मैं मटका भी फोड़ूंगा, फोड़ ही दिया हो, और उसमें जो घी निकलेगा वो भी गया, दही गया, और माखन साखन जो भी मिल रहा है मैं सब बर्बाद करूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उचार गोपी सुसुतम पय पुनः प्रवेश संधि सचदम। तो गोपी यशोदा उतार दूध को उतार करके आई, फिर जहाँ कृष्ण को छोड़ी थी, मटका जहाँ भंग हुआ था उस स्थान पर आई, देखी दध्य मटकम भग्नम, सही का मटका भग्नम फूट गया, भग्नम विलोक्य, देख टूट गया। मैं यशोदा को ये जानने में देर नहीं लगी कि ये किसका काम है। शायद कृष्ण बुद्धि लगा करके वहीं रह गए होते तो पूछी होती कौन तोड़ा है, तो झूठ बोल देते मैं नहीं तोड़ा, ये बिल्ली कूद गई, चाहे कुछ हो गया, ये हो गया। लेकिन जो नहीं थे यही सबसे बड़ा प्रमाण था कि इसी का काम है। वो जानते थे कि मैं जब उतारूंगी तो क्रोध करेगा, क्रोध जरूर करेगा। तो दूध को उतार करके जब आई तो मत्र कम भग्नम दिलों पहले प्रवेश की उस घर में, और देखी कि दही का मटका फूटा हुआ है। समझ गई सुत से कर्म, तब तुरंत समझ गई कि ये मेरे पुत्र का काम है, ये कृष्ण का काम है। परंतु कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ माँ को, मटका फूटे चाहे कुछ भी हो। जहाज तम चापी ने पत्र पश्य, वो हंसने लगे, ये काम नहीं। और उसको वहाँ नहीं देखी, श्री कृष्ण को वहाँ नहीं देखी, और हंसने लगे, और समझ गई कि मतलब मुझे दंडित करने के लिए मैं दूध बचाने चली गई, इस क्रोध में घर का सामान बर्बाद कर रहा है, तो हंसने लगे। लेकिन इस फेर में पड़ी कि कहाँ गया है, इसको चिंता नहीं है, दही का मटका फूटा है, जो भी हुआ है, अब उसको पकड़ना है, कहाँ गया। तो माँ को बड़े आसानी से वो स्थान मिल गया, क्योंकि दही की छाप जो पड़ी थी जमीन पर, श्री कृष्ण के स्थान को सूचना दे रहा था, इधर गए हैं, इधर गए। माँ यशोदा अपने नूपुर को स्तंभित सी करते हुए बहुत धीरे धीरे पैर रखने लगी, मेरे आने की आवाज में मिले। उस समय जाने लगे उस तरफ। श्री कृष्ण उखल को उल्टा करके माखन खा रहे थे, लुटा रहे थे। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उलू खलांगरे रूपरी व्यवस्थित मरका कामम दत्तम सुचेष्टितम। भगवान ने मरका कामम हायंगम दे रहे थे, जिस बानर को जितना खाने की इच्छा थी उतना दे रहे थे। ये कामम बंदर की कामना के अनुसार दे रहे थे। हरिशरी जी कहते हैं भगवान ने बानरों को फ्री लड़ाया था लंका में, कुछ वेतन नहीं दिया था। इस अवतार में लगे मानो वेतन दे रहे, जितना खाना हो खाओ, जितना खाना हो खाओ। कामम शब्द उनकी इच्छा के अनुसार दे रहे थे। और चौर्ग विषम की दक्षिणा और चूर जैसी
चोर जैसे संकित नेत्रों से पीछे देख रहे थे माँ की तरफ। वो आएगी जरूर, वो आएगी जरूर, ऐसे माखन बांटते थे और इससे देखते पीछे आएगी आएगी। तब तक उन्होंने देख नहीं लिया, वो भी देखा कि हाथ में छड़ी लेकर आ रही है। अब तो भगवान का धैर्य खुला छूट गया और वो कहे को माखन बांटने जाए। अब वहाँ से उखल से उतर करके और चले भागे। माँ यशोदा ने देखा, निरीक्षित पश्चात सुतम आगमत चले, अपने पुत्र को इस तरह से बानरों को माखन लुटाते हुए देख करके और चोर विशंकित छड़ा। श्री कृष्ण ये देख रहे थे कि माँ न देखे चोर की तरफ, लेकिन माँ ने ये भी देख लिया कि चोर की तरफ देख रहा है। उसको माँ बहुत ध्यान से देख ली किस तरह से देख रहा है। तो बहुत समझ बहुत धीरे धीरे आई। प्रसमीक्ष सत्वर, जब भगवान ने देखा कि माँ यशोदा हाथ में जस्टिल लेकर के आ रही है, तब तो सब त्वरा के साथ उखल से कूद करके अब चले पलायन करके भागने लगे। अब ससार भीतवत, डरे हुए श्री भगवान भाग चले। माँ यशोदा ने सोचा कि इस तरह से इसकी आदत बिगड़ती जाएगी, घर का सामान बर्बाद कर रहा है। तो उसके बाद सन मैं हृदय में स्नेह की बाढ़ आ गई। जो भी मैं यशोदा कर रही है स्नेह से कर रही है। तो वो भागने वाले कृष्ण के पीछे वो भी दौड़ने लगी। कहा जाता है दौड़ने लगी। अमन्य भावन न जनित योगी नाम क्षण प्रवेश मन सबसे रितम मना। तो श्री भगवान के पीछे, श्री कृष्ण के पीछे माँ यशोदा दौड़ रही है। श्री कृष्ण बहुत तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी माँ उनका फॉलो की। इसके मन में है कि पकड़ करके रहूंगी। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तपस्या के द्वारा जिनका चित्त बहुत फाइन हो चुका है, मन फाइन हो चुका है, ऐसा फाइन मन भी, तेज गति वाला मन भी जिनको नहीं पकड़ पाता है अर्थात चिंतन से भी जो परे है, ऐसे भगवान के पीछे पीछे गोपी यशोदा दौड़ रही है। योगियों का मन भले नहीं पकड़ पावे कृष्ण को, लेकिन भक्तों का मन तो तुरंत पकड़ लेता है। भक्तों का हाथ पकड़ लेगा, मन तो बहुत दूर की है। हाथ से भी पकड़ सकते हैं। और छड़ी लिए चल रही थी, श्री कृष्ण भाग रहे थे तो उनको पकड़ने के लिए, उनको पीटने के लिए, बांधने के लिए, मतलब उनकी दृष्टि से श्री कृष्ण नहीं समझ रहे थे कि माँ पकड़ेगी, पीटेगी, बांधेगी, इसलिए भाग रहे थे। भागे पहले अपने आंगन में, इधर से उधर, इधर से उधर, इस घर से उस घर में, इस घर से उस घर में। देखे कि अब जान नहीं बचेगी तो गली में चले गए। गली में भागने लगे। गली में भागे तो मैं जो फिर भी पीछा की। अन्वंच मैंने जननी बृहत समोड़ी भराक्रांत गति सुमध्यमा। श्री सुखदेव गोस्वामी माँ यशोदा के रूप का वर्णन कर रहे हैं। एक तो दही बची थी, उसको परिश्रम हुआ था, और पुत्र के इस बदमाशी से चिंता के कारण उसका शरीर और भी इस बेटा को सुधारने का इतना प्रयास कर रही है, परंतु चोर बन गया, दूसरे के घर में जाकर के चोरी करता है। तो बात सारी ठीक है, गोपी ने जो कहा सही कहा। घर का जब मटका फोड़ने लगा तो किस दिन क्या करेगा, क्या ठिकाना। आज मटका फोड़ रहा है, कल घर में आग भी लगा सकता है। ये चिंता हो रही थी और ये भाग रहे थे। माँ का शरीर नितंब बड़ा बड़ा है, तो बृहद चलत छोड़ी भरा कर गति सुमतना। बृहद कमर के नीचे का भाग है, श्रेणी नितंब बड़ा बड़ा है, स्तन
तो इस कारण से मैं यशोदा बहुत नहीं दौड़ सकती थी। सुमध्यमा ज्योति व पूर्ण ज्योति है, परम सुंदरी है, फुर्तीला शरीर है, फिर भी श्री कृष्ण तो कृष्ण है और कृष्ण को फॉलो कर रही है पकड़ने के लिए, लेकिन थक गई। और मैं यशोदा के केशों के जो फूल थे वे सब गिरते जा रहे थे। प्रसूनानुगति प्रसून गिरते जा रहे थे। मानो फूल ये सोच रहे हैं कि ऐसी स्नेहमयी जननी के मस्तक पर रहने लायक नहीं, जो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है, श्री कृष्ण से इतना स्नेह करती है, ऐसी महामहिमामयी माँ के मस्तक पर रहने वाले नहीं, रहने योग्य नहीं है। इसीलिए फूल सब चरण में गिरते जा रहे गिर रहे। तो मथने के समय भी और कृष्ण को पकड़ने के समय में गिरते जा रहे। लेकिन भगवान अंत में पकड़े गए। मैं पीछा कर रही थी, अब पकड़ी तब पकड़ी। श्री कृष्ण ऐसे चल भी रहे थे, तब तक मैं यशोदा ने बाएं हाथ से श्री कृष्ण के आगे हाथ करके थोड़ा थकने का नाटक किए और रो रहे थे, हंस रहे थे। तो मारेगा तब तक माँ यशोदा ने जाकर कैसे पकड़ लिया। पीछे से नहीं पकड़ा, माँ ने सोचा पीछे से पकड़ने पर झटका लगेगा, चोट लग जाएगी शरीर में, इसलिए आगे हाथ करके पकड़ लिया। बड़ा निशब यशोदा धियोलु खला धाव मान परामृष्ट मध्यम तो दूध गोप्या। यशोदा के भय से श्री कृष्ण भाग रहे थे। कहाँ से? उल्लू खलात, उल्लू खल से, लेकिन अंततः है परामृष्टम, अंततः पकड़ लिए गए और रो रहे हैं। ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नमामि स्वयं सच्चिदानंद रूप, ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ। उस पद में कहा गया है जो ईश्वर रो रहे हैं, डरे हुए हैं, भाग रहे, अंत में फटक करके रो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। ये शोभा है भगवान की लीला। वो रो रहे थे, पकड़ में आ गए और हाथ में छड़ी मान ली थी, तो अब सांसें जब ऊपर आ रही थी, अफाक करके रो रहे। अफाक करके रोना जानते हैं ना बच्चे, ऐसे रोते, लगता है सांस रुक जाएगी। भैया मत मार। और माँ ने पकड़ लिया तो कहा कि अरे मंथनी स्फोटक, अरे मटका फोड़ने वाले, अरे बानर बंधु, बानर ही तुम्हारे संबंधी है, उनको तुम धन घर का दे रहे हो, बिका रहे हो। अरे चंचल प्रकृति, आज मैं तुमको इस तरह से बांधूंगी कि तुम अपने साथियों के साथ खेल भी नहीं सकते हो और भोजन भी नहीं दूंगी। तुमने भोजन ही नष्ट किया ना, मटका फोड़ा। और तो श्री कृष्ण और ज्यादा पकड़ने लगे। हाथ से पकड़ लिया था माँ ने, भगवान के दाहिने हाथ को माँ ने पकड़ लिया था, बाएं हाथ खाली था। उस हाथ से अब अपना आँख मल रहे थे, रो रहे थे, आंसू गिर रहे थे। आंसू काजल को धो रहे थे। भगवान की आंखों में अंजन लगा था, तो आंसू से अंजन गीला हो रहा था और हाथ से ऐसे मल रहे थे तो गाल पर इधर उधर सब फैल गया। और एक हाथ तो मैंने पकड़ लिया। इतना रो रहे थे, इतना भारी विपत्ति में भगवान फंसे हैं और ज्यादा रो रहे हैं कि अब तक कभी भी मैं रोया, कभी भी किसी बात के लिए तो माँ हमको पुचकारती थी, सहलाती थी, पूछती थी बेटा क्यों रो रहा है, दूध पिलाती थी। हाय रे मेरा समय खराब आ गया कि माँ ही विपरीत हो गई। भगवान भी सोच रहे थे तो अब कौन हमको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। कभी भी रोए थे तो माँ यशोदा ने आंसू पोछा था, लेकिन आज इनका आंसू इनके हाथ खुद ही पोछ रहे हैं।
कोई आंसू पूछने वाला नहीं। इतना लाचार भगवान कभी नहीं देखे गए। भगवान के संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण लीलाओं में कहीं उनके इतिहास में एक बार, केवल इस बार देखा जाए कि भगवान डरे हुए, इतने डरे हुए भगवान थे कि इस दृश्य को माता कुंती ने देखा था। वो आई थी मथुरा से गोकुल में, तो अपनी स्तुति में कहते हैं कि मैंने देखा है उस दृश्य को। वास्तव में आप इतने भयभीत थे और इधर से विचार करते हो कि इस विश्व युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने बड़े बड़े महारथियों से मेरे पुत्र को विजय दिलाया, अर्जुन की रक्षा किया। एक तरह के स्वर्ग को मैं जब देखती हूँ तो मुझे आपकी वो लीला देख करके बड़ा विस्मय हो रहा है, जिससे साक्षात काल भी डरता है। वे प्रभु माँ यशोदा के भय से इतना डरे हुए थे, इतना कांप रहे थे। मैया मुझे मत मारी बोलने की भी शक्ति भगवान में नहीं थी, इतना लाचार हो गए थे, बोल भी नहीं सकते थे और बार बार डांट रही थी, अरे दुष्ट प्रकृति, अरे चंचल प्रकृति, अरे मंथनीय स्फोटक, अरे बानर बंधो, बार बार कह रहे। और भगवान कृपा वसंतम प्रोदंत मक्षे कसंत मंजन मछली स्वपाणिना, कृपा वसंतम प्रोदंत मक्षे कसंत मंजन मछली स्वपाणिना। माँ पकड़ी थी, आंखों से आंसू मल रहे थे, आंख मल रहे थे। क्यों? कृपा वसम, भगवान को ये भाव हो गया था कि मैं अपराधी हूँ, लेकिन मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो कान ही पकड़ने के लिए हाथ नहीं था, एक हाथ से मल रहे थे, एक पकड़ी थी, नहीं तो चरण पर गिर करके तुरंत माफी मांगे होते। पर चरण पर गिरने की क्या बुद्धि है उनको, और गिर भी नहीं सकते थे। भय विहल क्षण, उनकी भय से आंखें विहल थी, उद्विक्ष मारा, और मैं की आंख पर देख रहे थे, उसको दया आ जाए। छोटा सा कृष्ण माँ की आंख पर देख रहे थे और वो विषम थी, अवाकुरत, और वो भय उत्पन्न कर रहे थे, विष का पैदा कर रहे थे। फिर कभी तुम छोड़ोगे, फिर कभी ऐसा काम करे, वो ना कर रहे थे, ना भी निकल नहीं पा रहा था मुख से, हाथ रहे थे, नहीं बोलने का अवसर नहीं था, उनको छूट ही नहीं थी। इस तरह से अपराधी भगवान अपने जीवन में प्रथम बार खड़े हैं। जो सबके शासक है, गीता के 11वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, सारी सिद्ध देवता सभी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सबके ईश्वर है, परम ईश्वर है, सबके पिता है। जमराज जी, महाकाल आदि भी उनके भय से कांपते हैं, परंतु वे प्रभु माँ यशोदा के भय से कांप रहे हैं। इस तरह से जब माँ यशोदा ने देखा, बहुत डर गया है, तो मैंने छड़ी को तुरंत रख दिया। छड़ी को इसलिए रख दिया कि इसको कुछ राहत मिलेगी, कुछ शांत होगा, लेकिन फिर भी पकड़ी थी बात। छड़ी रखने से थोड़ा सा उनको ऐसा हुआ कि पीछेगी नहीं, छड़ी रख दिया। लेकिन छड़ी रख करके जब उसने ये कहा, अब तुमको मैं बांधूंगी, ये भय हो गया कि मैं बांध लेगी, इसके बाद पीटेगी, और ज्यादा रोने लगे। और बार बार कहते थे, देखा है ना बछड़ा बंधा हुआ, ऐसे बांध करके रखो, जैसे बकरी को बांधा जाता है, ऐसे, और टाइम से खोलूंगी खाने के लिए, ऐसे बांध करके रखो, कभी खेल नहीं सकते हो तुम। राज यशोदा किसकी हितैषी है ना, सब तरह से हित करना चाहती है। कृष्ण को बंधन में डालेगी, इसके पीछे कृष्ण का हित करना है, उनका ही उनकी भलाई के लिए बांधना चाहती है। तो अब मैं तुम्हें बांधूंगी, और बांध दिया।
श्री सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि बांध दिया, न जिनके भीतर है न बाहर है, न जिनका शुरुआत है न अंत है, न ओर छोर कुछ नहीं है, बल्कि जगत का ओर छोर सब कुछ जिनके कारण होता है, जो जगत के रूप में ऐसे प्रभु को अपना पुत्र मान करके गोपी जसोदा ने बांध दिया। लेकिन ये लीला कह करके कहते हैं कि तद्बध्यमानस्य तद्बध्यमानस्य स्वसूत्र से कृतागसा, स्वपुत्र से कृतागसा। पुत्र अपराध किया था, तो जब जसोदा उसको बांधना चाहते थे, बांध रही थी, उखल से बांधना था, क्योंकि उखल भी चोर था, चोरी में सहायता किया था, इसलिए उसी के साथ बांधना ठीक है। तो उखल से जब बांधना चाहते थे तो एक छोर रस्सी का उसने लगाया उखल से, उखल तो बंध गया, छोड़े नहीं, और दूसरा छोर कृष्ण के उदर में यहाँ बांधना चाहते थे। उखल को तो घसीट नहीं पाएगा, तो पत्थर का उखल उसको घसीट क्या पाएगा। तो सोचा कि बांध दूंगी, कुछ देर रखूंगी, इसके बाद बना लूंगी। लेकिन बांधने लगी तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। बांधने चली, कमर में रस्सी लगाने तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। जो सुबह को बड़ा आश्चर्य, इतनी लंबी रस्सी ली थी, 2 अंगुल कम पड़ गया, तो उसी रस्सी में एक दूसरी रस्सी जोड़ी, तेना शब्द का प्रयोग है, उसी रस्सी से दूसरी रस्सी जोड़ी, और जब गांठ लगाने की चेष्टा की तो फिर 2 अंगुल कम, तो फिर और लंबी रस्सी मांगी। अपने घर की जितनी रस्सी थी पहले खत्म हो गई बांधते बांध, जब गांठ लगाती थी तो 2 अंगुल कम। सुबह को बड़ा विस्मय हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि लंबी लंबी रस्सियां तक हट क्यों रही। कारण कहते हैं भगवान की अनेक शक्तियां उस समय प्रकट हो गई। विभुता शक्ति है, विभु का अर्थ होता है जो सबका कारण है, सर्वव्यापक है, या सर्वव्यापकता शक्ति है, अपरिच्छिन्न शक्ति। कई शक्तियां आई और कहीं हम बनने नहीं चाहिए भगवान कहीं बन सकते ही नहीं, किसी बंधन में नहीं आ सकते, बल्कि ये सबको बांधे हुए हैं। जिन बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी बांधे सकस्व छोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म चर अचर जीव देव तनुज नाग सबको कर्म की डोरी में बांधे हैं, ऐसे भगवान को माँ जसोदा ने बांध दिया, और ऐसे बांधा कि फिर भगवान में हिम्मत नहीं थी कि अब खोल ले, डर करके खोल नहीं सकते थे, और खोलते तो और ज्यादा बांध देते, ये पिटाई करती, इसलिए वो अपने से खोल नहीं सके, सकत है छोड़ी, और किसी की हिम्मत नहीं थी ब्रज में कि कोई आकर खोल दे। नंद बाबा आकर के खोल दिए, क्योंकि वो तो पति है माँ जसोदा, जो भी करे वो आकर के खोले थे, और कोई नहीं खोला। और भक्तों को तो और आनंद आता है कि बंधे ही रहे, बंधे हुए भगवान की ही आरती करते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद, उन्हीं की 1 महीना आरती करते हैं, किसी को दया नहीं आती खोल दे। लेकिन बांधना जितना अच्छा है, खोलना उतना अच्छा नहीं है। तो सारी शक्तियाँ भगवान की आ रही थी, वही 2 अंगुल कम पड़ रहा था, और 2 अंगुल कम पड़ रहे थे राशि। उसका मुख्य कारण था कि माँ जसोदा के परिश्रम की अभी कमी थी, और इसीलिए भगवान में कृपा की कमी थी। जब भगवान ने ये देखा, जसोदा लथपथ हो गई पसीने से, गोपियां हंसती थी आया करके, तमाशा लग गया गोकुल में ना, तो सब घरों से गोपियां आती थी, जसोदा जी की सखियां भी जो मातृभाव की है वे आती थी, और भी गोपियां आती थी। कोई भी कहती थी रानी जी छोड़ दीजिए इसको बांधिए मत, हम नहीं बांध पाएंगे, इस लाला के कर्म में बंधन लिखा ही नहीं है, इसको फ्री रहने दीजिए। जब रस्सी जोड़ने के बाद भी 2 अंगुल रस्सी घट रही थी, तो सबको यही विश्वास हो गया कि ये इसमें बंधन नहीं लगेगा, इसमें बंधन नहीं लग सकता, छोड़ दीजिए, बेकार मेहनत कर रहे हैं।
तो माँ जो सोचा चाह रही थी तू अपने घर की रस्सी लाओ, वो तो दासी थी, जा करके लाती थी। गोपियां लाला करके रस्सी देती थी। इसीलिए उद्धव जी आए थे तो श्री गोपी जन कहते हैं कि हे उद्धव, कहा तो आने के लिए श्याम सुंदर को, अब हम रस्सी नहीं देंगे बांधने के लिए। हमसे गंध इसीलिए है न कि उनको जब माँ उनकी माँ बांध रही थी तो माँ को तो बिसारेंगे, हम लोग रस्सी पी थी इसी से गंध हो गए हैं, तो अब हम रस्सी नहीं देंगे बांधने के लिए। और उनकी चोरी की बात ब्रज में किसी से नहीं कहेंगे, जितने माखन खाना हो खाए, जो भी दूध लुटाना हो पीना हो किसी को देना हो, हमें उनकी चोरी को उघारेंगे नहीं, प्रचार नहीं करेंगे। हम लोग उनको चोर कहते थे इसीलिए यहाँ आना नहीं चाहते। तो इस तरह से गोपियां देख रही थी तो वे भी रस्सी ला रही थी। सवेरे से शाम हो गई, शाम हो गई मतलब पूरी शाम नहीं हुई, लेकिन सवेरे से रस्सी बांधते बांधते करते करते, और यशोदा जी बहुत कोमल शरीर की है तो पसीने से शरीर लथपथ हो गया। शरीर से तो परिश्रम हो ही रहा था, रस्सी में गांठ बनाना बांधना, लेकिन चिंता ज्यादा हो रही, टेंशन रहता कि बढ़ क्यों नहीं रहा, और अगर नहीं बोल पाएगा तो कल अंगूठा दिखाया कि लो बांधो, क्या बांधो, वो तो और जगह बदमाश हो जाएगा और जगह नटखटपना करेगा। अगर नहीं बंधेगा तो इसका तो जीवन खराब हो जाएगा। सब उसका इस चिंता में है। लेकिन जब भगवान ने देखा अपने माँ का परिश्रम, जो तब पसीना गिर रहा था, थक गई बाँह, तो श्री भगवान ने करुणा अपने आप आ गई, हृदय पीला हो गया बिल्कुल, और बंधन में आ गया। कृपया से बंधन है। सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि माँ का परिश्रम देखकर भगवान ने सोचा कि बंध जाना ही ठीक है, जब बंध गए। यही स्थान है जहाँ भगवान बांधे गए थे, उखड़ में बांधे गए थे। उसी लीला की अद्यतन आज भी भक्त जन याद करते हैं, और यह बंधन हुआ था दीपावली के दिन। आज के दिन ही श्री कृष्ण को उखड़ में बांधा गया था। स्थान भी वही है, देश भी वही है, और काल भी वही है, दीपावली। और इस समय तो बंधन उनका चल रहा होगा। हम लोगों का सौभाग्य है कि कृष्ण इस तरह की सुविधा देते हैं, इस तरह की मति देते हैं, सुविधा देते हैं कि हम लोग आते हैं इस स्थान में। हमारे